हेलो बच्चों, मेरा नाम एस के चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई 2026 फिजिक्स का पेपर डिस्कशन, पेपर का सॉल्यूशन, एसर्शन रीजन टाइप जो क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक पूछे गए हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेट 2 पेपर रहेगा। आप यहाँ देख रहे हो कि सेट 2 का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। 5512 ये क्वेश्चन पेपर कोड है और एसर्शन रीजन टाइप इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। एसर्शन रीजन टाइप में जो क्वेश्चन है, फॉर क्वेश्चन नंबर 13 to 16 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, वन लेबल एसर्शन ए and the other label a reason R. Select the correct answer to these questions from the options A, B, C and D are given below. A में दिया हुआ है कि अगर both assertion and reason are correct, are true and reason R is correct explanation of the assertion A. यानी assertion का reason जो है वो correct explanation देता है। बी में है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। और सी में है एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। डी में बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर फॉल्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी के बेसिस पर आपको मारना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये रहता है, 1 ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन टाइप क्या है? एसर्शन रीजन। एक ये क्वेश्चन है 13, इसमें 1 मिनट, ये एसर्शन, यहाँ रीजन लिखा गया है, गलती से पेपर में ही लिखा हुआ था, एक्चुअल में ये क्या है? एसर्शन। एसर्शन इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज। ये एसर्शन करेक्ट है। और रीजन है कि इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू इट टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एसर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये रीजन नहीं है, क्योंकि क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। यानी एसर्शन में कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी होता है वो डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड होता है। एनर्जी जो डिफरेंट ऑर्बिट का होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिट En इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर एच एटम जेड होता है 1 और एनर्जी आ जाता है nth ऑर्बिट के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर। एन का वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, यहाँ एन स्क्वायर होगा बेटा, एन स्क्वायर। और एन का वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, एन इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी आपको मिल जाएगा E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एन का वैल्यू आप 2 लेते हो, एन इक्वल्स टू 2, तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी आ जाएगा E2 इक्वल टू -13.6 बाय 2 का स्क्वायर यानी 4, ये आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से एनर्जी डिस्क्रीट होता है, यानी प्रत्येक ऑर्बिट का अलग अलग होता है, और क्वांटाइज्ड होता है क्योंकि एन पर डिपेंड करता है। यानी इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। बी में था कि एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी ये होगा करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये भी एसर्शन है। ये क्या है बेटा? एसर्शन है, गलती से रीजन लिखा गया है। एसर्शन द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेज
ऑफ द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस का मास, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये लेस देन होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स यानी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ मासेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसी को कहा जाता है सम ऑफ मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये करेक्ट है क्योंकि इसी के बीच मास डिफेक्ट आता है। न्यूक्लियस का मास देखा गया है कि न्यूक्लियॉन्स के मास से स्लाइटली कम होता है, जिसके वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट होता है और मास डिफेक्ट होता है इसके बीच। रीजन में कह रहा है कि एनर्जी इज अब्जॉर्ब व्हेन द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एनर्जी इज रिलीज्ड होगा, एनर्जी यहाँ पर रिलीज होता है, जिस वजह से न्यूक्लियस बाउंडेड रहता है, न्यूक्लियस के फॉर्म, न्यूक्लियॉन्स बाउंड रहता है न्यूक्लियस के फॉर्म में, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए रीजन आपका फॉल्स है, एसर्शन करेक्ट है, यानी एसर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स। ये आपका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, एसर्शन ऑल एटम्स हैव अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपका फॉल्स है क्योंकि सारे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर रहता है, डायामैग्नेटिक एटम्स रहता है, तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक एटम्स और फेरोमैग्नेटिक एटम्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता है, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। इसलिए ऑल एटम्स है नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग नहीं बोल सकते हैं, यानी ये फॉल्स हुआ। रीजन, अ करेंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। करेंट लूप के बारे में कह रहा है कि हमेशा मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव नहीं करता है, तो ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि करेंट लूप रहेगा तो हमेशा मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, यानी एसर्शन भी फॉल्स, रीजन भी फॉल्स, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये हम लोग इसमें बोल सकते हैं। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है 16, एसर्शन इफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू अ नैरो स्लिट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। ये करेक्ट है क्योंकि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन अगर नैरो स्लिट से पास करता है तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है। रीजन में है कि इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स। ये भी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है और इसी के वजह से एसर्शन करेक्ट हो रहा है, यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन है, तो ऑप्शन ए इसका हम लोग ले सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेक्ट यानी ट्रू, ऑप्शन ए ट्रू है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। बेटा आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं और मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आज वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। 17 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।